थी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, एशियाई बाजारों की चाल इस वक्त कैसी लग रही है, और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि आज भारतीय बाजारों में रणनीति क्या अपनाएं, खबरों के दम पर एक्शन कहाँ रहेगा, नतीजे कौन कौन से आए हैं, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। उसके बाद हम आपको कमोडिटी मार्केट का एक्शन और टॉप ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने रखेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले नज़र डालते हैं एशियाई बाजारों पर। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है, करीब 32 अंक ऊपर है, 18,380 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है एक्सजीएक्स निफ्टी। और दूसरे इंडाइसेस भी देखेंगे तो वो भी हरे निशान में ही है। हांगकांग के बाजार करीब 60 अंक ऊपर हैं, कोरिया के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, चीन के बाजार भी इस वक्त हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। जापान के बाजार को छोड़ दें, निकाई जो कि इस वक्त लाल निशान में करीब 56 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, उसको अगर छोड़ दें तो बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। इस बीच ग्लोबल मार्केट्स की बात करें अन्य, तो वहाँ पर से जो संकेत आ रहे हैं वो काफ़ी मिले जुले हैं, क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा आया महंगाई का, और उसके बाद हमने देखा कि बाजार ने उसका असर बॉन्ड मार्केट में भी दिखा, बाजार में भी दिखा, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्स आए फिर हमने एक दबाव देखा बाजार पर। अगर ओवरऑल बात करें तो कमजोरी ही थी, डाउ जोन्स में लगातार तीसरे दिन बिकवाली हावी थी, लेकिन निचले स्तरों से करीब 300 अंकों की रिकवरी के साथ डाउ जोन्स बंद हुआ। और जब महंगाई के आंकड़े आए उसके बाद हमने नैस्डैक में देखा कि करीब 1% की बढ़त वहां पर थी, और S&P 500 भी करीब आधे % ऊपर बंद हुआ। पिछले साल के मुकाबले अगर महंगाई के आंकड़ों की बात करें तो वो 4.9% बढ़ी है, 5% की बढ़त का हमारा अनुमान था, तो अनुमान से हल्का कम यहाँ पर बढ़त देखी गई है। और अगर मंथ ऑन मंथ बात करेंगे तो महंगाई का जो आंकड़ा था उसमें 0.4% की बढ़त हुई है, जो कि जो हम स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था एग्जैक्टली वही आंकड़े निकल कर आए हैं। लेकिन हल्की कमी जरूर आई और उसको कहीं ना कहीं चेयर भी किया बाजार ने, लेकिन उसके बाद समझ में आया कि महंगाई के जो आंकड़े नजर आ रहे हैं अभी भी 2% का जो लक्ष्य आरबीआई ने तय किया है वो हासिल करने में समय लग सकता है। ये देखिए ट्रेंड आपके सामने है, कमी चल रही है, लेकिन अभी भी जो महंगाई दर 2% के ऊपर है वो टारगेट हासिल करने में अभी लंबा समय लग सकता है। तो कुछ जो कमेंट्स आ रहे हैं फेड की तरफ से, फेड के टॉम बार्किन का कहना है कि अभी भी समय लगेगा और आगे ब्याज दरों में बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और इवेंट है जिसको कि हम लगातार आपके लिए बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, वो ये कि यूएस कर्ज सीमा बढ़ाने की प्रक्रिया पर नजर है। 1 जून ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और उसमें माना जा रहा है कि यूएस अपने डेट पर डिफॉल्ट कर सकता है। उसके पहले जैनेट येलन भी इसको लेकर बार बार हाईलाइट कर रही है कि अगर कर्ज सीमा नहीं बढ़ाई गई तो फिर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं इकोनॉमी के सामने, और इसी चीज़ को लेकर बाजार को चिंता है, क्योंकि फिलहाल सहमति नहीं बन पा रही है डेट सीलिंग को लेकर। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इस पर जो प्रोग्रेस है बाजार की नज़र बनी रहेगी और कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। कुछ और नतीजों और इवेंट पर नजर डालें तो कमजोर फोरकास्ट के बाद एयरबीएनबी और ट्वाइलो जैसे शेयर में 10 से 12% की गिरावट देखने को मिली। डिज्नी के भी कल आंकड़े आए हैं, कमजोर सब्सक्राइबर ग्रोथ के आंकड़ों के बाद डिज्नी ने रिएक्ट किया और 4.5% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली है। तो यह था यूएस बाजार का हाल। यूरोप के बाजारों में भी हमने हल्की कमजोरी देखी। आज वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जीडीपी के भी आंकड़े आएंगे, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। एशियाई बाजारों की पॉजिटिव शुरुआत हम देख रहे हैं, लेकिन चीन में महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। 0.3% की बढ़त का अनुमान है, जो कि फरवरी 2021 से देखेंगे तो सबसे निचले स्तर पर महंगाई का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो ये एक आंकड़ा आएगा जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा महंगाई के आंकड़ों के बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी आई, डॉलर इंडेक्स सपाट, सोना चला था जब महंगाई के आंकड़े आए, लेकिन उसके बाद वापस से एक मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली। ब्रेंट अभी भी 77 से 76 डॉलर के पास ही कारोबार कर रहा है। कल हालांकि हमने गिरावट देखी, 3 दिनों की तेजी पर एक ब्रेक लगा और 1% की गिरावट हमने वहाँ पर देखी, लेकिन अभी भी 77-76 के लेवल्स को होल्ड किए हुए हैं। तो यह है ग्लोबल मार्केट का हाल और काफ़ी मिले जुले यहाँ पर क्यूज मिल रहे हैं, लेकिन आगे भी कुछ और भी इम्पोर्टेंट इवेंट होंगे और बयान होंगे जिस पर कि हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी आपको एक बार दिखा लेते हैं। और भारतीय बाजारों के लिए जो इस वक्त पॉजिटिव है वो है एफआईआई का वापस लौटना, और कैश मार्केट में लगातार हम देख रहे हैं कि
खरीदारी देखने को मिल रही है एफआईआईज की तरफ से। कल भी 1833 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी हुई है एफआईआईज की। वहीं डीआईएस ने बिकवाली की है करीब 790 करोड़ के आसपास की। इंडेक्स फ्यूचर में 320 करोड़ के खरीदारी का आंकड़ा और इंडेक्स ऑप्शन में भी 2611 करोड़ के खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। कुल मिला के भारतीय बाजारों की बात करें तो कच्चा तेल नीचे आया है, एफआईआईज के बाइंग फिगर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। और कल हमने देखा कि निचले स्तरों से शानदार रिकवरी भी भारतीय बाजारों में देखी गई थी। अब एक बार समझ लेते हैं कि आज क्या करें। और एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवांग, थैंक यू सो मच इलीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज क्या करें, भारतीय बाजारों में ये जो क्यूज मिल रहे हैं और कल की रिकवरी के बाद किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। कल भी हमने देखा था कि एक सपोर्ट जोन से वापस हमें रिकवरी देखने मिली थी, तो हमारा व्यू अभी भी इससे खरीदने की सलाह रहेगी। जहां तक लेवल्स की बात करें, 18,250 के सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 18,450, यहाँ तक के जोन हमें देखने मिल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में। जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो 43,000 के नाउ सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। एंड रेजिस्टेंस की बात करें 43,600 तक के जोन हमें देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। ठीक है, तो क्लियर कट टारगेट फ्यूचर्स के आपको लेवल बता दिए गए हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए दोनों के लिए पॉजिटिव है। 18,450 का लक्ष्य निफ्टी के लिए है और बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल्स आपको 44,000 के 43,600 के लेवल्स इस वक्त बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहे हैं। दिवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? स्टॉक स्पेसिफिक में बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल रहेगा डीएलएफ में। डीएलएफ के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए पॉजिटिव है। कल भी हमने देखा था कि एक सपोर्ट से रिकवरी देखने मिली थी, तो डीएलएफ खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं 420। ओके, चलिए देवांग से कनेक्शन टूट गया है, लेकिन उनके कॉल्स हैं हमारे पास। रणनीति जो उन्होंने शेयर की है वो है पहला डीएलएफ 450 के लेवल्स देख रहे हैं और बीपीसीएल में 382 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस होगा 364 का। ध्यान रखिए आज वीकली एक्सपायरी भी है तो उस लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव बना रह सकता है, तो थोड़ा संभल कर आप ट्रेड करिए मार्केट्स में, और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड लेना है तो। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी खबरें और नतीजे आए। पूरी डिटेल्स के साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए और सबसे पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल, हम लोग निफ्टी के आंकड़ों पे फोकस करते हैं। एलएनटी के नंबर्स लार्जली वीक देखने मिले। रेवेन्यू जो था स्लाइटली बिलो एस्टिमेट्स था, लेकिन अगर एबिटा पैट देखे तो ये जो है बड़ी जो है कह सकते हैं लॉस आई है। तो ऑफकोर्स लोअर नंबर्स पे जो इम्पैक्ट जरूर पड़ा, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस पे जो है ओवरऑल जो है बीट पड़ा है। और याद रखिए ऑर्डर जो है ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक लगभग 4 लाख करोड़ का है। डीआरएल के नंबर्स लार्जली वीक देखने मिले। मार्जिन्स और पैट में मिस हुआ है क्योंकि यूएस जेनरिक बिजनेस में दबाव आई है। रेवेन्यू हालांकि इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। जीसीपीएल के बारे में बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू पैट इनलाइन है। मार्जिन स्लाइटली अबव एस्टिमेट्स है। जहां पे वॉल्यूम का बात है वहां पे डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ हुई है, जहां पे मार्जिन की एक्सपेंशन देखने मिली है। कंसोलिडेटेड वॉल्यूम ग्रोथ 6% रहा है और भारत का वॉल्यूम ग्रोथ देखे बिजनेस का 11% रहा है। नोवेलिस जो हिंडाल्को की होली ओन्ड सब्सिडरी आर्म है, उनके लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस का। हालांकि सिक्वेंशियली एक इंप्रूवमेंट देखने मिला है क्योंकि प्राइस हाइक्स हुई है। Q4 नंबर्स में नेट सेल्स में लगभग 9% का गिरावट वाई बेसिस पे आया है। गुजरात गैस के नंबर्स बताए तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आया है। मार्जिन्स में भी जो है इंप्रूवमेंट आई है। रेवेन्यू में लगभग 7% का ग्रोथ देखने मिला है। प्रीकॉल के नंबर्स एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं, जहां पे आप अच्छी मूवमेंट रेवेन्यू साइड में देखने मिल सकती है। लगभग 25% का ग्रोथ आया है। रत्नमणि मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। अनुमान से बेहतर नंबर्स आए हैं और मार्जिन्स में भी अपटिक आया है लगभग 275 बेसिस पॉइंट्स का। पीएनजी हाइजीन के नंबर्स जो है लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और यहाँ पे मार्जिन्स हालांकि सपाट रहे हैं। सागर सीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है, स्पेशली बॉटम लाइन नंबर्स जहाँ पे प्रेशर जो है बना हुआ है। एचजी इंफ्रा की बात करें तो लार्जली आप कह सकते हैं इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आई है और इंफ्रा कंपनीज के रिजल्ट्स भी जो है फोकस में रहेंगे। बॉश उसके बाद
रहेगा फोकस में। और देर रात नंबर्स आए थे, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। मार्जिन्स में जो है थोड़ी सी जो है प्रेशर ज़रूर देखने मिली है, लेकिन खबरों वाले शेयर्स हैं उन पे भी हम फोकस करते हैं। तो ऑफ कोर्स आईपीओ न्यूज़ पे जो है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट REIT लगभग 57% टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब ऑफ कोर्स याद रखिए ये दूसरा दिन का सब्सक्रिप्शन है और आज जो है आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे, और यहाँ पे जो है L&T फोकस में रहेगा। AM नाइक ने जो स्टेप डाउन कर दिया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से, और अब SN सुब्रमण्यम जो है 1 अक्टूबर से ये पद लेने वाले हैं। और FY24 की गाइडेंस की बात करें तो उन्होंने रेवेन्यू का 12 से 15% दिया है। मार्जिन प्रोफाइल भी बढ़ा है 40 बेसिस पॉइंट्स का 9% तक, 10 से 12% का फ्रेश ऑर्डर इनटेक आएगा। और लेकिन अगले 2 क्वार्टर में सॉफ्टनेस रहेगी क्योंकि एडिशनल कॉस्ट एग्जीक्यूशन होने वाली है। डॉक्टर रेड्डीज ने भी कहा है कि प्राइसिंग इरोशन जो है US मार्केट्स में स्टे करने वाला है। हालांकि डबल डिजिट ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं भारत के मार्केट्स में, और 25% का EBITDA मार्जिन का ग्रोथ रहेगा। गुजरात गैस की कमेंट्री बोले तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल PNG प्राइसिंग अभी थोड़ी सस्ती हो गई है प्रोपान से, और डिमांड स्टेबल है, और डिविडेंड पे आउट आगे जाते हुए 30% रहने वाला है यहाँ से। जोमेटो में एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ONDC ने कैप कर दिए इंसेंटिव्स जो है सारे इकोसिस्टम प्लेयर्स के लिए। इसके कारण जो है जो प्राइस डिफरेंशियल होता था, अगर पहले आप ऑर्डर करते तो ONDC से और जोमेटो स्विगी से, तो वो अब और कम होने वाला है। इसका मतलब बेनिफिट जोमेटो को मिलेगा। नोवेलिस का जो है मैनेजमेंट कमेंट्री आया है, यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि सेकंड क्वार्टर में थोड़ी डिमांड सफरिंग हो सकती है और सीजनली वीक रहेगा। एस्कॉर्ट्स का भी अगर बात करें तो Q1 FY24 के ट्रैक्टर वॉल्यूम्स जो है फ्लैट रहेंगे। रत्नमणि मेटल्स का बोर्ड ने रीअपॉइंट कर दी है, और मैक्स और HAL के हाई चांसेस है कि MSI इंडिसेस में रहें। और इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंस को 0 ऑब्जर्वेशंस US FDA द्वारा आए हैं उनके गुजरात फैसिलिटी में। RVNL को 300 करोड़ का ऑर्डर आया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि 3 अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं, अदानी एंटरप्राइज, ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन, जहां पे बोर्ड कंसिडर करेंगे May 13 को कैपिटल रेस करने के लिए। और आखिर में बात करूंगा बीकाजी फूड्स का, जहां पे लॉक इन खुल रही है 64% शेयर्स का प्री IPO शेयर होल्डर्स के लिए। बिल्कुल। तो ढेर सारी खबरें हैं, नतीजे हैं, उसका पूरा एनालिसिस अभी शरद आपको बता रहे थे। और कमेंट्री क्या आई है नतीजों के बाद मैनेजमेंट की, यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से, और इसके अलावा L&T के नतीजे आए, गोदरेज कंज्यूमर के भी मैनेजमेंट कमेंट्री कुछ आई हैं। तो ये सब अभी आपको शरद बता रहे थे। तो तमाम खबरें हैं, ढेर सारी खबरें, तो उसका रिएक्शन आज हम देखेंगे। बाजार पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। शरद, बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी काफ़ी सारी आई हैं इन नतीजों पर और खबरों पर। तो एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, एक अपडेट ले लेते हैं कि रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम GCPL के साथ। कंपनी के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय बरकरार रखी 1129 के टारगेट प्राइस के साथ, और JP मॉर्गन की तरफ से भी ओवरवेट की राय आ रही है 990 के टारगेट प्राइस के साथ। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि चौथे तिमाही में मार्जिन लेट बीट देखने मिला है। डोमेस्टिक कारोबार एक अच्छे ट्रेंड पर है, और इंडोनेशिया जो कारोबार है वो वापस ग्रोथ मोड पर आ चुका है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की जो क्वालिटी है वो भी सुधर रही है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और उनका कहना है कि रेव लिमिट के सेल्स में जो ड्रॉप देखने मिला है उसके चलते मिस था। US सेल्स हालांकि वोलेटाइल रह सकते हैं, मगर नए प्रोडक्ट लॉन्च मोमेंटम अभी भी काफ़ी मजबूत है, और आगे चलते भी काफ़ी मजबूत रह सकते हैं अक्रॉस जोग्राफीज। और इसी के चलते जेफरीज ने डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी की राय ज़रूर दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 5535 से बढ़ाकर 5650 कर दिया है। इसके अलावा हिंडाल्को भी हमारे रेडार पर है। JP मॉर्गन का मानना है कि नोवेलिस जो कंपनी की सब्सिडरी है वहाँ पर अर्निंग्स सुधर रहे हैं, उनका नेट डेट डिक्लाइन हुआ है, और इनफैक्ट EBITDA पर टन भी काफ़ी शार्प इंप्रूवमेंट हमें देखने मिली है। ओवरऑल JP मॉर्गन ने हिंडाल्को पर ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 490 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे नज़ारा टेक पर। जेफरीज के मुताबिक कुछ की डिसअपॉइंटमेंट देखने मिले हैं ये क्वार्टर में। लोअर ग्रोथ, हायर चर्न इन किडोपिया, लोअर मार्जिन नॉर्डविन में, और एडटेक में स्लोअर ग्रोथ, ये कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थे, और इसी के चलते खरीदारी की राय उन्होंने ज़रूर बरकरार रखी, मगर अपना टारगेट प्राइस 800 से घटाकर 700 प्रति शेयर का कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कुछ अहम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, गोदरेज कंज्यूमर पर, L&T पर, नज़ारा टेक, हिंडाल्को, SRF जैसी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी।
रिपोर्ट्स के चलते। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की और हमारे साथ फोन लाइन पर अमित सजीजा जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना 18 स्वदेश को। कल जो महंगाई के आंकड़े आए उसके बाद हमने देखा सोने चांदी का थोड़ा रिएक्शन दिखा, उस पर आपने कैसे रीड किया उन आंकड़ों को और अब सोने चांदी की चाल आगे कैसे रह सकती है? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, जो आंकड़े थे वो वेरी मच इन लाइन थे, लेकिन हाँ, हेडलाइन नंबर जो था डेफिनेटली 5% के बजाय 4.9% आया, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। और ये मार्केट ने कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी लिया था। हमने एक उछाल गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देखा, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपरी स्तरों से हमने दबाव बरकरार रहते हुए देखा है। फाइन प्रिंट अगर देखें इन्फ्लेशन की, तो उसमें अब भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो महंगाई दर की बढ़ोतरी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। इस वजह से जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं वो ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाए। तो मैं समझता हूँ कि आज के सेशन में गोल्ड और सिल्वर में दबाव जो है ऊपरी स्तरों पे बरकरार रह सकता है। मैं उछाल पे बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। गोल्ड में करीबन अपसाइड में 61,400 से 450 के रीजन में बिकवाली कर सकते हैं, और डाउन साइड में लगभग 60,800 से 700 तक के लेवल देखने मिलेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करूं तो मेरा मानना है कि 76,800 से 900 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, और 76,000 के नीचे के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में चांदी में भी देखने मिलेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम आपको शो की शुरुआत में भी बता रहे थे कि महंगाई के आंकड़े जब आए उसके बाद उसका जो फाइन प्रिंट देखा, उसका बाद हमने गोल्ड और सिल्वर में उसका रिएक्शन भी देखा, क्योंकि फाइन प्रिंट यही सजेस्ट कर रहे थे कि आगे महंगाई अभी उतनी कंफर्टेबल सिचुएशन पर नहीं आई है। ऑलराइट अमित, इसके अलावा कच्चे तेल पर भी आपकी राय लेंगे। 77-76 के पास कारोबार कर रहा है और कल हमने हल्की वीकनेस भी देखी, यहाँ पर कैसा ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, कच्चे तेल में भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इन्वेंट्री में लगातार दूसरे हफ्ते जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है उसमें बिल्डअप आया है करीबन 3 मिलियन बैरल्स के आसपास। इससे ऊपरी स्तरों पे दबाव हमने देखा अगेन, और 6060 के लेवल जो हमने परसों के सेशन में देखे थे, कल भी एग्जैक्टली वही हाई बनाया, वहां से हमने प्राइसेस को फिसलते हुए देखा है। मैं समझता हूं कि क्योंकि हमने ऑलरेडी 7 से 8% की रैली देख चुके हैं पिछले 2 हफ्तों में, तो एक करेक्शन की संभावना बन रही है कच्चे तेल में, खास करके इन्वेंट्री डेटा के बाद। तो मैं सेलोन रैलीज की यहाँ पर भी सलाह देना चाहूंगा 6,000 के करीब, और मेरा मानना है कि 5,880 ये एक लक्ष्य फिलहाल लेके चला जा सकता है। ओके, तो 6,000 के पास आप बिकवाली कीजिए और स्टॉप लॉस 6,080 का होगा, टारगेट 5,880 का, लेकिन कंडीशनल कॉल है 6,010 के आसपास यहाँ पर बिकवाली कीजिए क्रूड पर। इसके अलावा बेस मेटल्स में आप अमित कहाँ मौके देख रहे हैं? जी, बेस मेटल्स में मेरा मानना है कि कॉपर में भी दबाव रह सकता है, क्योंकि कल के सेशन में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। इसके पहले हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है, तो इस रिकवरी का एक करेक्शन हमें आज भी कंटिन्यू होकर दिख सकता है। मेरा मानना है कॉपर में भी बिकवाली करके चलना चाहिए 747 748 के रीजन में, और डाउन साइड में 740 से 739 तक के लक्ष्य हम ले सकते हैं। ओके, ठीक है अमित, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए आज के लिए। तो सोने चांदी में अभी फिलहाल दबाव रह सकता है, आपको बिकवाली करनी है, यहाँ पर कच्चे राय दी गई है, लेकिन कंडीशनल कॉल है, ध्यान रखिएगा। 6,010 के पास आप बिकवाली कीजिए कच्चे तेल में, 5,880 का होगा लक्ष्य, और कॉपर में भी बिकवाली की सलाह है 740 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 751 का। नेशनल गैस पर भी रणनीति थी अमित की तरफ से, एक बार वो भी आपको क्विकली दिखा देते हैं। यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय 188 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट 173 का। तो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में आज हर सेगमेंट में वीकनेस ही दिखाई दे रही है, और करेक्शन को आप ले कर सकते हैं बिकवाली के ट्रेड के साथ। अब आगे बढ़ेंगे और इक्विटी में कहाँ पर ट्रेडिंग के मौके नज़र आ रहे हैं, एक एक करके आपके सामने ये भी रखेंगे। और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है बीपीसीएल, इस पर नज़र रखिए आप बीपीसीएल पर आज, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिस्ट इसमें आज खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 390 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं अभी भी, और स्टॉप लॉस होगा 360 का, ये ट्रेड बीपीसीएल पर। और कोलगेट पाल्मोलिव में भी खरीदारी करने की राय है 1660 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1575 का।
अब कोटक सिक्योरिटीज ने गेल में खरीदारी का ट्रेड दिया है। 115 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 106 का। और आदित्य बिरला कैपिटल में भी इनकी खरीदारी करने की ही राय है। टारगेट 176 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 168 का। प्रभुदास लीलाधर के कॉल्स भी आपको एक एक करके बता देते हैं और यहाँ पर भी इन्होंने गेल में ही बाई ट्रेड सुझा रहे हैं। 108 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं आप गेल में। टारगेट होगा 111 का, स्टॉप लॉस होगा 105 का। और दूसरा कॉल है इनका अनंत राज पर, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए। 142 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट 148 का और 150 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर बाई ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 138 का। और देवांग से सुबह सुबह हमारी बात हुई थी, उन्होंने डीएलएफ में और बीपीसीएल में खरीदारी करने का ट्रेड लिया था। बीपीसीएल 3G2 के लेवल्स के लिए और डीएलएफ 450 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। तो कुछ कॉल्स आज के लिए कॉमन निकल कर आ रही है। बीपीसीएल है, गेल जैसे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आप नजर रखिए। आज भी यहाँ पर आप खरीदारी का ट्रेड लेकर चल सकते हैं। और इसके अलावा रियल एस्टेट स्पेस भी आज अच्छा लग रहा है, वहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि रियल एस्टेट कंपनियों से काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला था बाजार को, वहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। तो आज भी आप वहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लेकर चल सकते हैं। चलिए एक बार आपको एचजीएक्स निफ्टी भी बता देते हैं। यहाँ पर अभी भी अच्छी मजबूती के साथ करीब करीब 30 अंक ऊपर एचजीएक्स निफ्टी भी इस वक्त कारोबार कर रहा है। बता देते हैं कि आज कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहाँ पर कि आपको नजर रखनी है।